या वडगर टीम के अंदर है। मेहमान टीम आई है इस बार पनवेल तालुका में खेलने के लिए। टीम का नाम है पनस डोंगरी। सभी दिग्गजों से भरी हुई है टीम, लेकिन क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर जीता वही सिकंदर। क्रिकेट में ऐसा हो जाता है ना कि हारने वाले टीम को इस बार खुशी का माहौल आ जाता है। और पूरी तरह से इस बार देखा है क्रिकेट की खेल की शुरुआत तो इंग्लैंड ने की है, लेकिन हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय हो चुका है। रोहित और प्रकाश ये जोड़ी मैदान के अंदर गई। बैडी हमारे तैयार है। इस बार बैडी को हम विनती करते कि कुछ ऐसा इस बार खड़काओ कि और मजा आ जाएगा शुरुआती दौर में। बैडी अभी तक सेट नहीं हुआ है। रात भर जागरण, उसके बाद यहाँ आना पड़ता है। स्कोर हाँ बिल्कुल मैडी की हमेशा इस बार वो पतला है, लेकिन ऐसा गर्म है ना, मुझे मालूम है सब कुछ। चलते हैं मैदान के अंदर। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत सुबह के सत्र के लिए। उठकर देखिए सुबह का नजारा। हवा भी ठंडी है, मौसम भी अनुकूल है। सो गया चांद, छुप गया हर एक सितारा। कबूल है आपको, सलाम है सुबह हमारा 10:58 पे। मैच की शुरुआत होने जा रही है। लेग का जगह उमेश भाई के पास, हरी झंडी। मैच की शुरुआत पहला मैंडेटरी पावर प्ले की पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मिस्टर रोहित पाटिल स्ट्राइक के ऊपर। नॉन स्ट्राइकर एंड पे प्रकाश वाघे पहली गेंद फेंकेंगे। नरेश सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद इस बार याद है कि यहाँ गली के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, जब तक एक सिंगल लेने का प्रयास करने गए थे, लेकिन यहाँ रन मिला नहीं है। दायरे के अंदर ही गेंद को फील्ड किया। टीम का स्कोर 0। खाता अभी तक ओपन नहीं हो चुका है। शानदार जानदार वजनदार आयोजन नियोजन। दाएं हाथ के लिए ऑफ साइड के ऊपर आप देख सकते हैं गली एक 5 स्लिप है, एक पॉइंट है और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ है। ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप है और यहाँ शॉर्ट स्क्वायर लेके 2 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात है। इस बार यहाँ फुलर लेन की गेंद दी, गैप को ढूंढा, उदय गद्रे गेंद के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अंत में गेंद चली गई है। सुबह के सत्र में अब्दुल जादव के लिए एक झकास लस्सी दो। क्या बाउंड्री के साथ देखिए खाता ओपन रोहित पाटिल का। जो मिड ऑफ को चीरती हुई गेंद चली गई इस बार वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर। इस बार बैकफुट पर गए, इस बार सामने लगा दिया है। गेंद के पीछे फील्डर दौड़ रहा है। बॉल में इस बार देखा जाए और बढ़िया से तारीफ करना पड़ेगी। ये क्या दौड़ रहा है रे, इतना आलसी काम करेंगे तो कैसे जमेगा। और ज्यादा आत्मविश्वास मत रहो, नहीं तो वो अभी क्लिप बनाएगा ना वो मैडी, तो तुमको परेशान होएगा। तंदुरुस्ती चाहिए यार। लाइफ बॉय अभी तक क्यों चल रहा है। क्रिकेट का खेल है ना दोस्तों, बुद्धि और कौशल्य का खेल है। चतुराई, चीते की चपड़ाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज की नजर चाहिए। देख सूरज कैसा फोन के ऊपर बिजी है। खटैक सिंगल के साथ स्कोर 5 के घर में थोड़ी बातचीत करे दोनों इस बार बल्लेबाज। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि जो हो रहा है उसका बखान देने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। स्कोर 5 के घर में बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर मिस्टर प्रकाश वाघे पहली दफा गेंद को खेलेंगे। नरेश सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल देने के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद चली गई। इस बार देखा जाए लेग स्लिप के ऊपर जहाँ दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल मिलेगा। और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो प्रकाश वाघे ने खुद का खाता ओपन किया। और इस बीच देखा जाए तो श्रीदत्त वडगर टीम का स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। 6 पे स्कोर जा चुका है। बहुत ही खूबसूरत ये साखली मैदान ओले का। अच्छी हमारी साउंड सिस्टम, तमाम दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर मौजूद है। तो हमारे 24 इवेंट के कैमरे, संदेश भाई जिनके नेतृत्व में ये काम चल रहा है काफी जबरदस्त। सावन की इस बार 5वीं गेंद बढ़िया ओवर फेंकने जा रहे। और इस बार याद है कि ये और पिच गेंद थी और एक रन चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ इसे चतुराई कहते हैं। वाह क्या रन चुराया और ऐसे भाग रहे थे ना, तब मुझे मिल्खा सिंह की याद आ गई।
ऐसा काम क्रिकेट में चाहिए। ऐसा काम करो दोस्तों कि दर्शकों की जो नजर है वो आपके ऊपर होनी चाहिए। 2 के साथ उमेश भाई खुद बता रहे स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। 8 पे स्कोर, शानदार जानदार आयोजन। उमेश जी भोईर इनके पास लेखा देखिए 2020 मुझे लग रहा है ये 20 का लेखा जोखा है ना, 20 का लेखा जोखा अभी तक है। और एक बार फिर से यहां गली के क्षेत्र में गली वाले तंदुरुस्त होना चाहिए। गली के फील्डर अगर फंबल हुआ समझो वाह, गली में क्या है, गली में जो मजा है वो किधर है। लेकिन ये गली के फील्डर ने इस बात का थ्रो जल्दी नहीं किया, एक सिंगल चुराया और सिंगल के साथ आप देख सकते हैं तो यहाँ श्रीदत्त वडगर टीम का स्कोर पहुंचा है 9 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पहले मैंडेटरी पावर प्ले ओवर के बाद चलते डीजी के पास। हिंदवी स्वराज्य व्हावे श्रींची इच्छा, आधी लगीन कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं। महाराज जोपर्यंत तोफेचा आवाज होत नाही तोपर्यंत यमाला सुद्धा अनुमती नाही मला नेण्याची। अशा शूरवीर मावळ्यांना घेऊन त्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं। त्या राजाला या टुर्नामेंटच्या वतीनं तिवार तिवार मानाचा मुजरा। 9 पे स्कोर, उदय गदरे आए गेंदबाजी करने के लिए। एक लेजेंड खिलाड़ी है जिन्होंने मुंबई में रमाकांत आचरेकर साहब इनके एकेडमी में उन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ है। नाइट मोर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। और इस बार देखिए, इस बार यह गेंद सही थी, यानी कि उन्हें सही टप्पा डाला था लेकिन बैट्समैन ने इस गेंद को सम्मान दिया। इसीलिए लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने कह दिया कि अच्छे गेंदों को सम्मान दो और खराब गेंदों को बाहर भेजो। सही टप्पा फेंका था लेकिन टप्पे को इस बार देखा जाए, इस बार उदय गजरे के इस गेंद के ऊपर सिंगल चुराया और सिंगल के साथ देखा जाए तो यहाँ श्रीदत्त वडगर टीम का स्कोर पहुंचा है दुहेरी अंकड़ा बोर्ड के ऊपर 10। दया बाया कॉम्बिनेशन है, फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले, 3 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात कर दिया कप्तान ने पेन के। पनस डोगरी टीम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला। अब सभी लोग देख रहे हैं शानदार जानदार ये आयोजन नियोजन। और इस बार हुक करने गए थे लेकिन उछाल वाली ये गेंद देखिए उदय गदरे की, पूरी तरह से एक्सपीरियंस क्रिकेट का उनके पास है और अच्छी तरह से उन्होंने लेदर क्रिकेट भी अच्छा खेला हुआ है। लेकिन आज टेनिस क्रिकेट में इस बार देखा जाए ये इस बार साखली मैदान है ओले का, केडेज वागिल वाली ट्रॉफी के लिए शानदार गेंदबाजी करने जा रहे हैं। 10 पे स्कोर, तीसरी गेंद उदय गजरे गेंदबाजी करेंगे। राइट ऑफ द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अच्छी बॉल थी लेकिन इस गेंद को खेला है शॉर्ट कवर खिलाड़ी, या स्टंपिंग करने गए दूसरे के लिए भाग रहे थे लेकिन सावंत ने अच्छा बैकअप किया। जो इस बार आप देख सकते डीप मिड विकेट के ऊपर थे, बाउंड्री लाइन से आकर उन्होंने इस थ्रो को कैरी किया मगर एक ही सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ प्रकाश वागे पहुंचे 2 पे। रोहित पाटिल खेल रहे आप देख सकते मेरे हिसाब से यहाँ 9 पे। टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 11 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले, 3 गेंदें शेष। इस बार रोहित पाटिल दायत के बल्लेबाज है। नेक्स्ट बॉल और शानदार तरीके से इस बार देखा जाए हुक किया और गेंद चली गई। देखा जाए तो डिफाइंड लेग बाउंड्री लाइन के बाद नंबर आया 4 डिग्री। को अहंकार हुआ था तो पूछ के ऊपर उन्होंने कह दिया जलाओ इस वानर की पूछ, पूरी लंका जल गई। 15 स्कोर, लय में है रोहित पाटिल, उदय गदरे और रिवर्स से भी यार खतरनाक यार, वाह 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 वाह। दूसरे टप्पे के साथ इस गेंद को भेजा है और रिवर्स सिप लगती है तो ताली, और ताली हो से स्वागत बल्लेबाज का।
थी, लेकिन चौथी गेंद और पांचवी गेंद के ऊपर 2 चौवे आए। आखिरी बॉल और एक बार फिर से कवर के क्षेत्र में रनर का मौका, ओ बच गए। यहां स्टंपिंग नहीं हो चुकी, लेकिन सिंगल मिलेगा। ड्राइव देखने को मिला था और एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि दूसरा ओवर उदय गद्रे का समाप्त हो चुका है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं श्रीदत्त वडगर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 20 के घर में। पहले ओवर में आए 9 नरेश सावंत के और उदय गद्रे के इस ओवर में 11, और इसी के साथ ये 2 ओवर खत्म हो चुके। 3 ओवर का खेल अभी तक शेष है। 18 गेंदों में श्रीदत्त वडगर टीम के बल्लेबाज कितने रन इकट्ठा करेंगे, लेकिन सलामी बल्लेबाजों की तेज तरह शानदार पार्टनरशिप से डीजे मैडी। करने के लिए काफी लंबा रन अप है। इस बार रोशन पटेल इनका आगमन हो चुका है, मराठी के बेहतरीन कमेंटेटर। और देखिए उन्होंने भी हेयर स्टाइल क्रिकेट के खिलाड़ी होते उनको उन्होंने लाया है, और ये अच्छी है। मैंने शुरू में कह दिया ना, आजकल का जमाना बदल चुका है। हाँ, सूरज पाटिल जैसे देखिए, और अच्छे हमारे दोस्त है। अभी अभी उन्होंने नया घर बांधने का पूजन भी किया है। भगवान से हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उनका बड़ा घर खड़ा हो जाए, और होएगा। किसी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन इस बार स्थिति है 2 ओवर के समाप्ति के बाद 20 रन 0 विकेट के नुकसान पे वडगर टीम का स्कोर है। सावंत का दूसरा और पारी का तीसरा। सामने है रोहित पाटिल, जिन्होंने 2 बैक टू बैक शानदार चौवे लगा दिए अपनी टीम के लिए। फुल टॉस गेंद और इसका परिणाम खामियाजा भुगतना पड़ा और गेंद चली गई। इस बार देखा जाए बाउंड्री लाइन के बाद डीप स्क्वायर लेकर डीप मिड विकेट के बीच में खेला हुआ शॉट, शानदार छक्का। बल्लेबाजी देखिए, आते ही तीसरी गेंद की पहली बॉल की और पहले बॉल के ऊपर इस बार देखा शानदार छक्का लगा दिया। 26 स्कोर बगैर नुकसान पे। और इस बार ऑफ साइड के ऊपर खेला हुआ शॉट है। डीप एक्स्ट्रा और गेंद को उठाने जा रहे हैं, लेकिन जब तक सिंगल जरूर मिलेगा। बढ़िया क्षेत्र रक्षण हुआ, मगर एक सिंगल के साथ आप देख सकते हैं तो श्रीदत्त वडगर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 27 के घर में। और इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित पाटिल की शानदार बल्लेबाजी। मेरे हिसाब से उन्होंने 3 चौवे, 1 छक्का और 1 डबल और कई सिंगल के साथ मेरे हिसाब से 25 रनों की उम्दा जबरदस्त पारी खेली। प्रकाश वो आगे खेल रहे 2 रन पे, दाया बाया कॉम्बिनेशन है। जैसी भारत की मशहूर जोड़ी, भारत रत्न मास्टर सचिन तेंदुलकर साहब और कलकत्ता, जैसे कोलकाता हम टाइगर्स कहते थे, बंगाल का टाइगर्स, वो आदरणीय हमारे सौरव गांगुली साहब, वैसी ये जोड़ी इस बार देखा जाए वडगर टीम की। कोने कोने पे दर्शक बैठे हुए हैं। तीसरी गेंद नरेश सावंत की, राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज है और इस बार यहां देखिए और भाग गई लॉन्ग स्टॉप के ऊपर। देखिए नंबर आया 4। चली गई लॉन्ग स्टॉप के ऊपर, 54, 31 स्कोर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अच्छी बॉल फुल लेन की गेंद थी, जड़ पे डाली हुई थी, लेकिन 1 रन चुराया। दूसरे के लिए भागने जा रहे, क्या होगा? और इसी के साथ पेन के खिलाड़ी फंबल हुए और इसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने और 2 रन इकट्ठा किया। 2 रनों के साथ आप देख सकते हैं तो श्रीदत्त वडगर टीम का स्कोर पहुंचा है 33 के घर में। लालचंद भाई का पूरा राउंड, क्योंकि देखरेख बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन किसी में कुछ भी कर सकते हैं, आजकल का जमाना फास्ट है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा भी बहुत है, क्योंकि सभी टूर्नामेंट ही खतरनाक है। 33 स्कोर
और एक बार फिर से जड़ में डाली हुई गेंद थी, इस गेंद को उन्होंने खेल दिया है, सिंगल जरूर मिलेगा। और एक सिंगल पे संतुष्ट बल्लेबाज प्रकाश वागे को, एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 34 के घर में। 34 ये आंकड़ा हिंदुस्तान देश के लिए काफी लाभदायक आंकड़ा है, क्योंकि ये 34 जब आंकड़ा हमारे आंखों के सामने आता है तो सर डॉन ब्रैडमन साहब जी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहले कौन थे? हमारे लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान देश के लिए और हिंदुस्तान टीम के लिए पहले 34 शतक इकट्ठा किया। 34 स्कोर। इस बार ये देखिए पैडल स्वीप करने का प्रयास किया था, लेकिन फील्डर मौजूद थे शॉट पॉइंट लेग के ऊपर, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। दिमाग सही था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं, लेकिन वैसा ही फनस डोंगरी के कप्तान ने उन्हें इस बार दायरे के अंदर रखा था। एक ही सिंगल मिलेगा। 35 रन बन चुके 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पानी की मांग हुई है तो पाणी खिलाडी पियेंगे, लेकिन हम एक बार डीजे के पास मौका तो जरूर देंगे। 3 षटकानंतर इथं आपण बघू शकता श्री दत्त वडगर संघाची धावसंख्या थी 35 बिनबाद 35। चलते एक बार बैडी के पास एक सीधा साधा संगीत सुनने के लिए। का आयोजन नियोजन 2022 में आप सभी लोग खुशी के साथ इस ट्रॉफी को देख रहे हैं। हमारे आंखों के सामने जो दर्शक गवाह है उन सभी का हार्दिक स्वागत, और जो दर्शक अपना कीमती समय निकालकर ये ट्रॉफी के आयोजन को देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार 3 ओवर खत्म हो चुके, 35 रन बन चुके हैं। बिना कोई विकेट के नुकसान पे तेज तर्रार पार्टनरशिप चल रही है। क्रिकेट का खेल ये भागीदारियों का खेल है और पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और पूरी तरह से इस बार देखा जाए वडगर टीम के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज यानी कि दाया बल्लेबाज और बाया बल्लेबाज, ये दोनों बल्लेबाज शानदार 35 रनों की उन्होंने तेज तर्रार पार्टनरशिप खेली है। 12 गेंदों का खेल शेष है। इस ओवर में नरेश सावंत के 15 रन आए हैं। विश्वजीत मात्र और विशाल जितेकर के बीच जो पार्टनरशिप है 49 रनों का 23 गेंदों में, वो हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड हमारे इस बुक के अंदर उमेश भाई ने रखा हुआ। ये देखिए लाइन थोड़ी पुस गई है तो उसके ऊपर पक्की डाल रहे हमारे ये डॉक्टर घुंगरू। जहां दिख नहीं रहे ना उसको सफेद करो, वही मजा है। और लालचंद भाई के पास बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्रिकेट भी खेला और उन्होंने देखा दिमाग सही चलाया कि पक्की वालों को कहिए तू पक्की मार, थैली मेरे हाथ में। उनका ही पिता बेटा है। अरे वाह, तो कोई टेंशन नहीं, पिता और पुत्र अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मिलेगा इनाम। और ये उड़ाया, शायद की संभावना पकड़ लेगा। वेल ट्राई, बहुत अच्छी ट्राई, लेकिन बाउंड्री के नजदीक आ रहे हैं। इस बार उदय कतरे ने गेंद को पकड़ लिया, तब तक के लिए 2 रन इकट्ठा किया। बल्लेबाज रोहित पाटिल ने रिवर्स स्वीप का ये जो अस्त्र है उस अस्त्र को इस बार तर्कस से निकालने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतनी अच्छी फील्डिंग फनस डोंगरी के फील्डर द्वारा मिलेंगे। इस गेंद के ऊपर 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 37 के घर में। बंटी घरत गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए, कोटे का पहला, पारी का चौथा ओवर, और विकेट अभी तक हाथ में है। ये देखिए इस बार अपील की थी, स्टंपिंग करने गए थे, लेकिन बैकअप के लिए कोई नहीं था। बल्ले के ऊपर लगी, खुद बैट्समैन अंपायर को बता रहे, मगर इस गेंद के ऊपर कोई नहीं। विकेट अभी तक हाथ में है। हमला तो अच्छा हुआ है, लेकिन और हमला जोर से होना चाहिए। नेक्स्ट बॉल है। अभी इस बार 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर है और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया है। और क्या क्या बात है, छक्का! ये देखिए आज दूसरा रिवर्स स्वीप का ये छक्का, ये छक्का जाएगा मुझे कैसा मालूम है, मैंने भी ऐसा मारा था। तब कॉलेज की एक लड़की ने कह दिया वो व्हाट अ शॉट।
के मशहूर गायक आनंद शिंदे साहब इनका टीप के ऊपर जाने वाला ये आवाज था। एक पीरा माता के लिए उन्होंने गाना गाया है। 43 43 रोहित पाटिल के तर्कस में रिवर्स स्वीप के तीर बहुत थे। स्कोर पहुंचा है 43। तीसरी गेंद के ऊपर बंटी घरत के इस गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप दागा और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। अभी तक 3 गेंदें शेष है। क्या बैटिंग रोहित पाटिल की दाएं हाथ के बल्लेबाज का करिश्मा देखिए। 22 शॉट के पट्टी के ऊपर साकली मैदान ओवले के इस मैदान के ऊपर और केडीएस ट्रॉफी के लिए जबरदस्त योगदान। लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट से इस बार याद देखा जाए तो थोड़ी जड़ में डाली हुई गेंद थी। 1 रन चुराया, दूसरे के लिए जा रहे लेकिन सिंगल ही लेंगे आराम के साथ। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 44 के घर में। इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष है। चमकदार क्रिकेट, शानदार क्रिकेट, ताबड़तोड़ क्रिकेट है। आजकल का जमाना फास्ट है और वैसा भाई क्रिकेट भी फास्ट बन चुका है। कहते हैं ना कि पटरी के ऊपर रेलगाड़ी चलती है और राजधानी एक्सप्रेस का खेल है ये। नेक्स्ट बॉल है इस बार 44 के घर में। 5वीं गेंद मंडी की, ये थोड़ी सी दिशाहीन भटकी गेंद है। लेग स्टंप के बाहर तेजी के साथ गेंद को फेंका था लेकिन दिशा से भटक गए। तो दिशा से भटकने बाद अंपायर ने दोनों पंख अपने खोल दिया, इशारा दिया कि गलत गेंद है, वाइड है। तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 45 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप वडगर की। और इस बार हवा में लॉपे सावंत कैच को पकड़ेंगे, ट्राई करने जा रहे हैं लेकिन अच्छी ट्राई थी मगर 2 रन जरूर इकट्ठा करेंगे। और 2 रनों के साथ स्कोर जाता है 47 के घर में, 47 के घर में। 47 रनों के पार्टनरशिप हुई उमेश भाई ये तो 49 का हाईएस्ट स्कोर है। 3 चाहिए तो हाईएस्ट स्कोर तोड़ने के लिए विश्वजीत बात्रे और विशाल जितेकर की बीच हुई थी। और इस बार ये देखिए अपील की थी लेकिन एक सिंगल चुरा है, दूसरा होने वाला था लेकिन और रन आउट का मौका बन सकता है। क्या होगा? ओह, थ्रो सही नहीं गया है। अगर देखिए तो ये 2 रन इकट्ठा किया है। अंपायर बल्ले से आ चुके रन, लेग बाई का इशारा। तो इस बार ये 2 रन के साथ स्कोर जाता है 49 यानी कि 49 के घर में। और इसी बीच 46 रनों की मेरे हिसाब से 47 रनों की पार्टनरशिप हुई है। क्या तेज तर्रार पार्टनरशिप। इतनी लंबी जब पार्टनरशिप होती है ना तो मुझे याद आती है कोलकाता के उस मैदान के ऊपर 376 की वो ऐतिहासिक भागीदारी जब ऑस्ट्रेलिया ने हमारे ऊपर फॉलन दिया था। हमें प्रश्न पड़ चुका था अभी कैसा ये फॉलन टल जाएगा, लेकिन उस फॉलन को टला। 376 की ऐतिहासिक भागीदारी हुई वीएस लक्ष्मण साहब और राहुल द्रविड़ के बीच। उसके बाद हरभजन सिंह की गेंदबाजी चली, कांगारू को परास्त कर। धन्यवाद सिद्धू पाजी। तो बिल्कुल अगला मुकाबला खेला जाएगा स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ जय बजरंग गोरसई बी टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करे और उनके खिलाफ खेलेगी यानी कि घाटलेगांव 11 घाटला टॉस के लिए तुरंत संपर्क करे। पहले दौर का ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, बिग फाइट अगली लड़ाई होगी। तो चलिए स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ जय बजरंग गोरसई बी और घाटलेगांव 11 घाटला टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। और इसी बीच 49 का तो इस बार विशाल जितेगा और अभिजीत बात्रे विश्वजीत मात्रे के बीच 49 की पार्टनरशिप हुई थी। अभी तो लेवल हो चुकी है लेकिन आखिरी गेंदबाज आए हैं हर्षल पाटिल। क्या तेज विकेट, अभी तक गिरी भी नहीं है वडगर की। और मुझे ये ऐसे खेल रहे हैं तो शोले पिक्चर की याद आ गई। वो गब्बर सिंह ने कहा दो तुम्हारे लिए काफी है। और इस बार थोड़े सफल होकर खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। 5 गेंदें अभी तक शेष है, 49 स्कोर हो चुका है। बंटी घरत के ओवर में 14 रन आए। लेफ्ट आर्म इस बार एक बार फिर से रिवर्स स्वीप करने गए, उन्हें 2 शानदार शॉट लगाए लेकिन अब भी इस बार देखा जाए इस गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप नहीं है क्योंकि टप्पा पड़ने के बाद गेंद बल्ले को मिस कर रही, उसके विचारों को चकमा दे के विकेट कीपर के दास्तानों में जा रही है। 49 पे स्कोर रुका हुआ है, 4 गेंदें शेष है। हर्षल पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट,
राउंड विकेट से गेंदबाजी करे और इस बार हवा में जरूर खेल दिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात है और इसी बीच दूसरे के लिए भाग रहे और इसी बीच क्या होगा, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज पंकज वागे आउट होके वापस आ रहे हैं और मेरे हिसाब से रन बन चुके हैं 50 एक विकेट के नुकसान पे और 50 की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। डीजे बॉल फेंकी हर्षल पाटिल के, ये सचमुच तारीफ करना पड़ेगी। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर रनआउट के ऊपर एक विकेट आई, सिंगल गई, लेकिन चौथी गेंद के ऊपर उन्होंने विकेट हासिल किया। नए बल्लेबाज गए हैं, 36 रनों की बहुमूल्य पारी खत्म हो गई है रोहित पाटिल की। शानदार बल्लेबाजी, वजनदार बल्लेबाजी वापस। गजानन और इस बार याद देखा जाए दिशाहीन बट की गेंद लेग स्टंप के बाहर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 51 के घर में, 2 गेंदों का खेल शेष है। गजानन पवार जो स्ट्राइक के ऊपर है और ये देखिए चना फुटाने वाले हमारे राउंड मार रहे हैं, थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगर हम हमारे व्यासपीठ के ऊपर अगर सभी को देंगे तो जल्दी फ्री हो जाएगा। अरे वाह, स्कूप शॉट पल्लू, दिलशन आउट। श्रेष्ठ पल्लू शॉट खेला था, दिलशान की याद आ गई, लेकिन ये इस बार गजानन वापस आ गए। कौन? वापस आ गए ये दिल स्कूप शॉट इसे हम कहते थे, लेकिन मैडी ने कह दिया इसे सुपला शॉट बोलो। एक एक के दिमाग क्या चलेगा कुछ पता नहीं। आखिरी गेंद शेष है, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा फनस टोकरी के। ये डेथ ओवर फेंकने के लिए, ये स्लॉग ओवर फेंकने के लिए जब हर्षल पाटिल को कप्तान ने इस्तेमाल किया तो उन्होंने कप्तान का हौसला ऊंचा कर दिया। आखिरी गेंद शेष। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गोपाल, विशाल नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। हर्षल पाटिल की आखिरी बॉल इस ओवर की, आखिरी ओवर की, और इस बार यहां सिंगल लेने की तैयारी में रनआउट का मौका, लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रिच सुरक्षित लेग बाई के रूप में एक सिंगल मिला, यानी कि पहली इनिंग खत्म हो चुकी है और निर्धारित 5 ओवर में श्रीदत्त वडगर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 52 और जीतने के लिए फनस डोंगरी टीम को चाहिए 30 गेंदों में 53। हर्षल पाटिल के इस ओवर में 3 रन आए और उन्होंने 2 सफलता खुद के लिए हासिल किया। क्या पैनापन दिखाया गेंदबाजी में, धारदार गेंदबाजी साबित हुई इस बार फनस डोंगरी टीम के लिए। लेकिन 53 का पीछा करने में फनस डोंगरी टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी, श्रीदत्त वडगर टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है। लेकिन चलते एक बार फिर से हमारे मराठी की सुमधुर वाणी लेके आ रहे तारागांव के सुपुत्र और हमारे बेहतरीन दोस्त रोशन जी पाटिल की जुबानी सुनिए क्रिकेट की कहानी। मैं मिलता हूं अगले मैच के लिए, तब तक रखिए अपना ख्याल। तो चलिए घाटला गांव 11 घाटला टीम के कप्तान और स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गोरसई बी टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। देखिए पहले 5 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हम नहीं चाहते कि आपको पेनल्टी लगे,
तो प्लीज दोनों भी टीमों के कप्तानों से हम गुजारिश करते कि टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें। रोशन, आज श्री दत्त कॉलेज पाटा टीम ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया। वाइल्ड कार्ड एंट्री दोनों टीमों को मिली है। म्हात्रेपाड़ा और पेट टीम कम हुई थी, उनकी जगह ये दोनों टीमों को मौका दिया और खास करके देखिए दोनों भी टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। जो फाइटिंग टोटल खड़ा होना चाहिए था वो श्री दत्त 11 कॉलेज पाटा वडगर टीम ने बना दिया है। अब देखेंगे गेंदबाजी किस तरीके की होगी या मैदान में ओमकार की जय जयकार होगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। तो एक लास्ट टाइम कॉल करते हैं दोनों टीमों को। गोरसे टीम के कप्तान बिल्कुल आइए और घाटलागांव टीम के कप्तान आइए। जैसे मैच स्टार्ट होगा सेकंड इनिंग्स में जुड़े जाएंगे कर्नला की एक सुमधुर आवाज। और अभी व्यावसायिक स्तर पर की बात करेंगे तो शिव साई होटल के मालिक यानी कि रोशन पाटिल, जब भी आप कर्नाला विभाग में जाओगे दोस्तों तो बिल्कुल जो टोल नाका है अपटा फाटा के उधर उनके बीच में लेफ्ट साइड में एक होटल है उनका शिव साई। उस होटल में जाकर आप आस्वाद ले सकते हैं। साई शक्ति होटल है, ढाबा है, पूरी तरीके से आनंद ले सकते हैं। शुभकामना देंगे रोशन, इनको जरा सस्ता रेट है, जरूर आप जाकर आनंद लीजिए। धन्यवाद। प्रवीण, थँक्यू अमित दादा आणि सर्व आमचे कॉमेंट्री बॉक्स पॅनलमधले सर्व आमचे सहकारी, त्यांचा आपण इथे आभार व्यक्त करूया। आणि मॅच नंबर 1 सेकंड इनिंगला सुरुवात होईल। खरं तर मोठं टार्गेट वडगर संघानं उभं केलं आहे बलाढ्य फणस डोंगरी टीमच्या अगेन्स्ट आणि इथे 53चं टार्गेट, प्रतिषटक 10.60 च्या सरासरीनं मात्र धावांचा पाठलाग मैदानामध्ये करावा लागेल फणस डोंगरी टीमला आणि एका बाजूने मात्र या धावा रोखण्याचा प्रयत्न करावा लागेल वडगर संघाला। दोन्ही टीमला शुभेच्छा या लढतीसाठी। चला, फणस डोंगरी टीम कॅप्टन आपली ओपनिंग पेअर मैदानाच्या आतमध्ये तात्काळ दाखल करा। सलामीवीर या ठिकाणी दाखल होत असताना ओमकार हरपल आणि त्याच्या बरोबरीने अक्षय जाधव हा खेळाडू। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा सर्व मंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वात साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना त्रिवार मानाचा मुजा आणि त्याचबरोबरने प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी लोकनेते दिवंगत दिपा पाटील साहेबांच्या पवित्र स्मृतीस आपण अभिवादन करूया आणि या मॅचच्या दिशेने जाऊया। खरं तर आज मोठ्या लढती तुम्हाला संपूर्ण दिवसामध्ये पाहायला मिळतील। KDH स्पोर्ट्स वाघिलवाडा आयोजित KDH ट्रॉफी 2022 अप्रतिम आयोजन आणि नियोजन तुम्हाला या स्पर्धेनिमित्तानं पाहायला मिळेल। सलामीवीर जोडी मैदानामध्ये दाखल होत असताना ओमकार हरपाल। खरं तर रायगडचा रिषभ पंत खरं तर या खेळाडूला ही उपाधी मिळाली आणि त्याच्या बरोबरीने मात्र एक विस्फोटक आणि आक्रमक असा फलंदाज अक्षय जाधव मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना बॉलिंग ट्रॅकवरती वडगर संघाचा गोलंदाज रोहित पवार, त्याच्या हातामध्ये पहिल्या षटकाची जबाबदारी। गेम इज ऑन, डावाला सुरुवात झाली। पहिलं षटक हाताळण्यासाठी रोहित तयार, पंचांच्या अगदी उजव्या बाजूने राऊंड विकेट। पहिला बॉल फुल टॉस होता, इनफिल्डला क्लिअर करायचं होतं आणि त्या ठिकाणी मात्र चांगली फिल्डिंग। अमितजी यांनी मगाशी उल्लेख केला, दिलशान आऊट झाला, त्या फिल्डर्सने खरं तर हा बॉल थांबवला आणि कोणती रन नाही आहे। लेदर क्रिकेट सातत्याने फणस डोंगरी संघ चांगला खेळत आहेत, परंतु आज इथे तुम्हाला टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील चांगली उल्लेखनीय कामगिरी करावी लागेल। या दोन्ही संघांना मात्र खरं तर आज अग्निपरीक्षा असेल, कारण आज प्रत्येक संघ हे अतिशय ताकदवर आहेत या स्पर्धेमध्ये। इथे 100 शॉट आणि त्यानंतर मात्र मिस टायमिंग। जल्लोष साजरा होतोय वडगर टीमच्या खेम्यामध्ये, कारण हा पहिला मोठा धक्का बसला तो म्हणजे खरं तर ओमकार हरपालच्या स्वरूपात फणस डोंगरी या टीमला। चला, घाटलेगाव तुम्हाला आज शेवटचा कॉल असेल, नाहीतर तुम्हाला पॅनल, कारण स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ जय बजरंग गोरसाई ब संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झाले। तुम्हाला आज शेवटचा पुकार असेल, ही आपण नोंद घ्या, नाहीतर अन्यथा इथून आपल्याला पॅनल्टी दिली जाईल।
हा विकेट आपण जर का पाहिला तर वडगर संघासाठी अतिशय लाभदायक, कारण या ठिकाणी ओंकार हरपल हा खेळाडू बाद झालाय. अगदी रिषभ पंत स्टाईलनं सिंगल हँडेड फटका त्याला खेळायचा होता, परंतु टायमिंग मात्र जुळलं नव्हतं आणि इथे मात्र हा विकेट 0 धावसंख्येमध्ये गोल्डन डकचा शिकार झाला ओंकार हरपल. नवीन फलंदाज 3ऱ्या क्रमांकावरती नरेश सावंत हा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालाय. वीर मराठा जो हे संघाचा खरं तर हा प्रमुख नेतृत्व करणारा खेळाडू, सतत 2 वर्ष संघातून खेळला आणि या खेळाडूने देखील आपली एक वेगळी छाप सोडली आहे. वय वर्ष 40 ओलांडली आहे, परंतु अजूनही चांगला लेदर क्रिकेट आणि त्याचबरोबरीने टेनिस क्रिकेट खेळताना आपण या खेळाडूला पाहिला आणि इथे मात्र 3ऱ्या क्रमांकावरती हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला आहे. P1च्या षटकामध्ये तुम्हाला गॅप शोधावी लागतील, P1च्या षटकामध्ये तुम्हाला इनफिल्ड क्लिअर करावी लागेल आणि P1च्या षटकामध्ये तुम्हाला ताकदीपेक्षा युक्तीचा देखील वापर करावा लागेल. या सर्व गोष्टी तुम्हाला इथे वापराव्या लागतील, तेव्हाच तुम्हाला पहिल्या षटकामध्ये धावा करता येतील. गोलंदाज रोहित पवारचं कौतुक करावं लागेल. समोर किती मोठे फलंदाज असले तरी मी माझी गुणवत्ता, माझं कौशल्य या षटकामध्ये दाखवेन आणि हे सांगत असताना मात्र पहिल्या 2 बॉलवरती रोहित पवार हा गोलंदाज कमबॅक करताना 3रा चेंडू या षटकातील. इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न उंच गेलाय, अंतर कापेल का, तर अंतर कापलेलं नाहीये आणि काय झेल पकडलाय, अफलातून झेल. खरं तर प्रकाश पवारचं कौतुक करावं लागेल. शेवटपर्यंत चेंडूवरती नजर आणि त्यानंतर मात्र शरीराचा समतोल म्हणजे बॉडी बॅलन्स ठेवला आणि हा झेल कॅरी केला. लागलेला हा 2रा धक्का खरं तर फणस डोंगरी टीमला. आगरी कोळी कराडी सर्व समाजाची कुलस्वामिनी आई एकविरा माता. खूप चांगलं संगीत तुम्ही ऐकलं, परंतु मैदानामध्ये आता थोडीशी चलबिचल निर्माण झाली आहे. फणस डोंगरी टीमच्या खेम्यामध्ये लगातारचे 2 प्रमुख फलंदाज, ओंकार हरपाल बाद झाला, त्यानंतर नरेश सावंत हा खेळाडू देखील बाद झाला, त्यामुळे प्रेशर थोडंसं वाढेल या ठिकाणी. खरं तर बॅटिंग करताना फणस डोंगरी संघावरती 53 धावा करायच्या आहेत या मैदानावरती फणस डोंगरी टीमला. पुढचा बॉल सेन्सेबल क्रिकेट, 2 गडी बाद झाल्यानंतर मात्र प्रेशर वाढला होता फणस डोंगरी टीमवरती आणि इथे मात्र सिंगलला प्राधान्य दिलं या खेळाडूने. भरपूर चांगला निर्णय, कारण एकही धाव न येता 0 धावसंख्येवरती 2 गडी बाद झाले होते. धन्यवाद रोशन. टॉस केला जाईल सेकंड मॅचचा, अर्थातच स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ जय बजरंग गोरसई बी आणि घाटलागाव बॉईज 11 घाटलागाव. तर टॉस 1 चेंडू शिल्लक असेल कदाचित रोशन, तर ओव्हर झाल्यावर आपण टॉस नक्कीच करू. आणि सिंगल रन प्रवीण या ठिकाणी मिळाली, अतिशय महत्त्वाची रन. आता अक्षय जाधव हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला आला, सलामीला आलेला हा खेळाडू. 4 त्याने चेंडू आपण पाहिला नॉन स्ट्रायकिंग एंडला तो उभा राहिला आणि या षटकामधल्या तर 2 चेंडू फेस करण्यासाठी तो स्ट्रायकिंग एंडवरती आलाय. हाफ ट्रॅकर बॉल, यावे स्क्वेअर ऑफ द विकेट. भरपूर चांगलं शॉर्ट सिलेक्शन, या फटक्यांची गरज आहे पॉवर प्लेमध्ये आणि इथे मात्र डीप बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेमध्ये बॉल गेलाय गोलीच्या वेगाने, सीमारेषा पार. 4 धाव्यासाठी आला हा चौकार. आणि डायरेक्ट यष्टांमध्ये आदळलेला हा चेंडू आणि इथे मात्र तुम्ही पाहता हा निर्धाव. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करताना फणस डोंगरी टीमची धावसंख्या स्कोरकार्डवरती आहे, ती म्हणजे 2 गडी बाद 5 धावा. येस प्रवीण. तर टॉस करूया. वाघुलीवाडा गावचे सुप्रसिद्ध युवा उद्योजक भाई सुमित पाटील यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभास्ते नाणेफेकीचा कौल आपण या ठिकाणी करावं. मित्रांनो, व्यावसायिक क्षेत्रातील दमदार उंच भरारी घेणारे हे दमदार नेतृत्व यावं आपण आपल्या शुभास्ते आपण या ठिकाणी टॉस करावं. तर खऱ्या अर्थाने टॉस केला जाईल. घाटलेगाव बॉईज 11 घाटलागाव मुंबई परिसरातील संघ आणि त्यांना फाईट करेल भिवंडी एरियातील सर्वात ताकदवर संघ अर्थात स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ जय बजरंग गोरसई बा. हेड्स टॉस जिंकलाय. तर घाटलागाव बॉईज 11 घाटलागाव टीमनं अभिनंदन. टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय काय घ्याल? क्षेत्ररक्षण स्वीकार. भरपूर दूरवरून प्रवास करत आलात, कधी उरणमध्ये तुमचा संघ पाहतो, आज आर्या ओले मैदानावरती खेळताय तुम्ही वाघुला ट्रॉफी. समोर बलाढ्य गोरसई ब संघ असेल, कसं तुमचा गेम प्लॅन असेल मैदानात?
कमीत कमी धावात रोखण्याचा आमचा प्रयत्न असेल समोरच्या संघाला. ॲज अ भावेश पवार देखील समोर असेल, काय सांगाल? नाही, जेवढे निर्धाव चेंडूवर आम्ही जास्त भर देऊ. येस, बॉलिंग जर तुमचा विचार केला तर अगदी तुमची स्ट्रॉंग सातत्याने, मग रबर बॉल असो पावसाली, नेहमी चांगला खेळ राहिला आहे. तर थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक. त्याच्यानंतर संदेश जोडले गेले, टॉस हरलेत, फलंदाजी करायची आहे. किती धावा बनवाल पहिल्या 5 षटकामध्ये? 60 ते 65 धावांचा प्रयत्न असेल आमचा. काही वर्षापूर्वी आपण याच मैदानावरती आला होतात, आय थिंक ट्रॉफी देखील घेऊन गेला होतात. आज या मैदानावरती खेळताना आलात या स्पर्धेमध्ये, काय सांगाल स्पर्धेबद्दल? ग्राउंडर खूपच चांगलं आहे आणि आम्हाला इथं खेळण्याची चान्स दिली त्याबद्दल आम्ही KDH वाघिवलीवाडा संघाचे अभिनंदन करतो. वाघिवलीवाडा म्हटल्यानंतर तुम्हाला कुठला असा खेळाडू जो सातत्याने तुमच्या चर्चेमध्ये राहतो? वाघिवलीवाडा बोलला तर सूरज पाटीलच चांगला प्लेअर आहे. धन्यवाद, थँक्यू. आपला टॉस जिंकला, अर्थातच घाटलेगाव बॉईज 11 घाटला टीमनं आणि प्रथम फिल्डिंग घेतल्याने आमंत्रित केलंय ते स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ जय बजरंग गोरसई टीमला बॅटिंगसाठी. ओव्हर टू रोशन. प्रवीण, मुंबई आणि भिवंडी अशी लढत असेल पुढची मॅच, आणि या अगोदर पेन आणि पनवेल या 2 तालुक्यांमध्ये ही लढत. खरं तर वडगर संघाचं कौतुक करावं लागेल. आणि एका बाजूनं तुम्ही पाहता धावांसाठी आता वाताहत सुरू झाली आहे फणसडोंगरी टीमच्या माध्यमातून. पहिला सामना, आणि या पहिल्या सामन्यामध्ये तुम्हाला 53चं पाठलाग करायचं, चेस करायचं तुम्हाला 53 रन्स. आणि या धावांचा पाठलाग करताना बऱ्याचशा अडचणींना मात्र तुम्हाला आता सामोरं जावं लागेल. याचं कारण आहे सुरुवातीचे फलंदाज जे करतं 0 धावसंगती बाद झाले, ओंकार हरपाल, नरेश सावंत, आणि त्यानंतर मैदानामध्ये आला 4थ्या क्रमांकावरती बंटी पारंगे. फुल टॉस बॉल होता आणि इथे मात्र बिमार चेंडू देखील पंचांनी घोषित केलाय. या मात्र बॉलला फेकून दिला डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून, सीमा पार 6 धाब्यासाठी आलाय हा गगनचुंबी षटकार. अतिशय खडतर प्रवास या संघानं केला, आणि त्यानंतर मात्र हा संघ सध्याच्या घडीला रायगड टेनिस बॉल क्रिकेटमधला एक ताकदवर संघ म्हणून या संघाकडे पाहिलं जातं आहे. ज्यावेळेस आपण पाहिलं का तर पूर्वी 2 वर्ष अगोदर हा संघ खेळायचा, अनेक वेळा मात्र बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये पराभवाला देखील त्यांना सामोरं जावं लागलं, आणि त्यानंतर मात्र मोठमोठ्या संघांना देखील त्याने पराभूत केले. जेव्हा तुम्ही मोठमोठ्या स्पर्धा केलाल, मोठमोठ्या संघाच्या अगेन्स्ट केलाल, तेव्हा तुमचा संघ अतिशय प्रगल्भ होत जातो. आणि यासाठी मात्र हा धाडसी निर्णय वडगर संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. इथे मोठा फटका, स्टँड अँड डिलिव्हर, अक्षय जाधवचा तडाखा, अगदी रडारमध्ये आला बॉल, त्याला मात्र पाठवलं मिड विकेट, सीमा पार 6 धाब्यासाठी आलाय हा षटकार. फटका होता, खरं तर प्रेक्षणीय फटका राहिला, प्रेक्षकांचे मने जिंकणारा हा फटका. इथे फुल टॉस बॉल होता, मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑफ रिझनकडे क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल, आणि त्यानंतर मात्र कमालीचं प्रत्युत्तर, झेलबाद झालाय अक्षय जाधव हा खेळाडू. आणखीन एक मोठा धक्का बसतोय फणस डोंगरी टीमला. वेल प्लेड अक्षय जाधव, भरपूर चांगली फलंदाजी आपण पाहिली. आणि इथे आता 18 बॉलमध्ये 32 रनची गरज. 18 बॉल आणि 32 धावा असं समीकरण मैदानामध्ये आलं. टॉम पवार हा खेळाडू मैदानामध्ये गेला. खरं तर मधल्या फळीतला प्रवीण फणस डोंगरी संघाचा हार्दिक पांड्या, कारण अनेक वेळा मात्र आपण पाहिलं मधल्या फळीमध्ये जाऊन या खेळाडूंना भरपूर इम्प्रेस केलं आहे.
नगरपालिकेचं मैदान आणि त्यावरती लगावलेले लांब लचक षटकार आम्ही अनेक वेळा या खेळाडूच्या माध्यमातून पाहिले, परंतु अक्षय जाधवचं देखील कौतुक करायला लागेल. पोषक आणि खरं तर एक छोटीशी इनिंग त्याने साकारली आपल्या संघासाठी आणि तो खेळाडू मात्र झेलबाज झाला आहे. 18 बॉल 32 धावा असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये आलं. प्रति षटकामागे तुम्हाला 10 पूर्णांक माफी असावी. या षटकातील आणखीन एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सॉरी, खरं तर 19 चेंडूमध्ये 32 रनची गरज, हे कॅल्क्युलेशन. इथे सेन्सेबल क्रिकेट, बॅक टू द बॉलर खेळले, कोणत्या प्रकारची रिस्क नाही आहे आणि कोणती रन देखील नाही आहे. आता 18 बॉलमध्ये रोहित 32 रनची गरज असेल बॅटिंग करताना फणस डोंगरी टीमला. 2 षटकं संपली. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिल्या रोहित पवार या गोलंदाजाने धावा खर्च केल्या होत्या, त्या म्हणजे 5. दुसऱ्या षटकामध्ये राम पवार या गोलंदाजाने धावा खर्च केल्या, त्या म्हणजे 16. अशा एकूण धावसंख्या आपण पाहिली धावफलकावरती 21. आता 18 बॉलमध्ये 32 रनची गरज असेल फणस डोंगरी टीमला. देवाला दुधाचा अभिषेक करून सत्तेसाठी झगडणारे आपण खूप जण पाहिले, परंतु रक्ताचा अभिषेक घालून स्वराज्य निर्माण करणारे फक्त आणि फक्त आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज. अप्रतिम संगीत तुम्ही या ठिकाणी डीजेच्या माध्यमातून ऐकताय. मगाशी मी घोषणा केली 18 बॉल 32 आणि तेव्हा शेवटचा बॉल पेंडिंग होता आणि शेवटचा बॉल देखील डॉट गेला, त्यामुळे समीकरण असेल आता 18 चेंडूमध्ये 32 रनची गरज. बॉलिंग ट्रॅकवरती पुन्हा एकदा सेकंड स्पेल टाकेल रोहित पवार हा गोलंदाज, ज्याने पहिल्या षटकामध्ये प्रचंड इम्प्रेस केला असा हा खेळाडू. हाफ ट्रॅकर बॉल यावेळेस तुम्ही पाहताय, खरं तर हुक केला बॉलला डीप फाईन लेगच्या दिशेमध्ये. आउटफील्ड फास्ट आहे, बॉल थांबत नाहीये, बॉल मात्र चालला सीमारेषेच्या बाहेर. आणखीन एक मिळतोय सनसनीत चौकार. षटकामध्ये फक्त 5 धावा दिल्या होत्या P1च्या षटकामध्ये आणि इथे मात्र तुम्ही पाहताय फलंदाज मैदानामध्ये आहेत बंटी पारंग आणि त्याच्या बरोबरीने टॉम पवार. चांगला फटका आपण पाहिला आतापर्यंत. बंटी पारंग याने एक षटकार देखील लगावलाय आणि एक चौकार देखील लगावलाय. चांगली इनिंग आपल्या संघासाठी साकारत असताना. वेगवान चेंडू होता पुन्हा एकदा, खरं तर ऑन साईडमध्ये एक्झिक्यूट करायचा होता आणि त्यानंतर मात्र शरीराचा वेध घेऊन बॉल मागच्या दिशेमध्ये निघून गेलाय. कोणती धाव नाही आहे. या क्षणाला तुम्हाला खरं तर जास्तीत जास्त डॉट बॉल फेकावे लागतील, किंबहुना एखादा जर का विकेट जर तुम्ही या क्षणाला घेतला तर मात्र प्रेशर वाढेल फणस डोंगरी या टीमवरती. बघा फलंदाजाचा स्टान्स रीड करून या ठिकाणी तुम्ही पाहता डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय. आगळी वेगळी रणनीती. यॉर्करचा प्रयत्न उजव्या हाताच्या बाहेर, रोहितकडून मात्र चुकी झाली आहे आणि त्यानंतर मात्र 22ची सिंगल मिळाली. एक एक रन आता महत्त्वाची असेल या खरं तर इनिंगमध्ये. तेव्हा जेव्हा तुम्ही धावांचा पाठलाग करताय तेव्हा तुमच्यासाठी एक एक रन फार निर्णायक राहतात आणि ती रन मात्र आता घेत असताना हे दोन्ही खेळाडू. एक चूक घडली रोहितकडून यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आणि त्यानंतर मात्र मिळालेली सिंगल. अगदी क्लोज कीपर आपण पाहिलं सातत्याने. KDH वाघिलवाडा संघाकडून लालचंद गावण यांना चांगलं यष्टीरक्षकाची भूमिका नेहमी त्याने साकारली, परंतु इथे रोहितकडून एक चूक घडली, सिंगल रन मिळाली. बॅटिंग करत असताना फणस डोंगरी टीमला आता 15 चेंडूमध्ये 27 रनची गरज. परिस्थितीनुसार तुम्हाला खरं तर तुमच्यामध्ये बदल घडवावे लागतील. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्या परिस्थितीत तुम्हाला फायदा घेत आपल्या संघासाठी चांगलं योगदान द्यावं लागेल. खरं तर एका बाजूने आपण जर का विचार केला रोहितनं चांगली गोलंदाजी केली आहे. पुन्हा एकदा फुलर लेनचा बॉल ऑन साईडमध्ये या फटक्याला एक्झिक्यूट केला. डीपमधला फिल्डर भरधाव वेगाने बॉलपर्यंत पोहोचला. थ्रो थोडासा वाईट झाला आणि त्यानंतर मात्र तुम्ही पाहता यष्टीरक्षक रोहित मैदानाच्या आतमध्ये खरं तर आपली चपलाई दाखवत होता. महेंद्रसिंग धोनीनं मात्र बऱ्याच वेळा अशा पद्धतीने एक क्षण भारतीय संघासाठी सुखद देखील ठरवून दिले, पण इथे हा प्रयत्न थोडासा अपयशी ठरला. 2 धावा कंप्लीट केल्या दोन्ही फलंदाजाने. 2 रनच्या मदतीने मात्र धावसंख्येत वाढ. धावा फलकावरती पाहायला मिळतील त्या म्हणजे 3 गडी बाद 28. आता येणारे बॉल असेल 14. विजयासाठी 25 रनची गरज. 14 चेंडू 25. टॉम पवारसाठी पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा चेंडू लेंथ बॉल होता आणि या बॉलला देखील त्याने मिड विकेटमध्ये ढकललंय. आणखीन एक सिंगल रन मिळेल, ती म्हणजे बॅटिंग करताना फणस डोंगरी टीमला. आता 13 बॉलमध्ये विजयासाठी 24 रनची गरज. 13 चेंडू आणि 24 धावा. तर आराध्या केक शॉपचे ओनर सन्माननीय रोहन शेठ पाटील वाघिवलीवाडा यांचे देखील या ठिकाणी शुभागमन. त्यांच्या समेत आमचे गोल्डन मॅन कुमार शेठ मडवी आपलंही सहर्ष स्वागत. 13-24. इथे देखील शॉर्ट आर्म पूल करायचा आहे. मिस टायमिंग.
खरं तर ऑन साईडचे सर्व फिल्डर तुम्हाला सीमारेषा लगत तैनात केलेले पाहायला मिळाले आणि त्याचा मात्र इथे ॲडव्हान्टेज मिळाला, तो म्हणजे बंटी पारंगे या फलंदाजाला. जर का एखादा फिल्डर सर्कलच्या आतमध्ये असता तर कदाचित झेल कॅरी करता आला असता, परंतु इथे नियतीला हे मान्य नव्हतं आणि इथे 2 धावा आल्या, त्या म्हणजे फणस डोंगरी टीमला. 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करताना फणस डोंगरी टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आहे, ती म्हणजे 3 गडी बाद 31 धावा. आता येणारे 12 बॉल विजयासाठी 22 रनची गरज असेल. तर सन्माननीय लहुशेठ बालाराम सुरते साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं. त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. आणि शर्यत शौकीन पब्लिक किंग आदेश बैलाचे सुप्रसिद्ध बैलगाडा मालक सन्माननीय निलेश पाटील साहेब वाघिवलीवाडा यांना देखील विनंती असेल यावं मंचावरती. आणि त्यांचा बॅनर खऱ्या अर्थानं तुम्ही या मैदानावरती पाहताय. त्याच्यानंतर स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ जय बजरंग गोरसाई ब संघाचे पुरस्कर्ते अर्थातच सन्निशेठ तुपे विचुंबे यांनाही विनंती असेल यावं. आजचे प्रमुख अतिथी आणि वाघिवलीवाडा म्हटल्यानंतर नेहमी त्या संघावरती त्यांचं प्रेम राहिलं आहे आणि त्यांना विनंती असेल यावं आपण व्यासपीठावरती. आपलंही सहर्ष स्वागत. शर्यत शौकीन यांचे या ठिकाणी शुभागमन आणि सर्वात त्यांचा आवडता बैल आदेश आणि त्यांचा ग्रुप यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सहर्ष स्वागत. प्रचंड खरं तर प्रसिद्धी आणि लोकप्रियता तुम्हाला बैलगाडा शर्यत या क्षेत्रामध्ये मिळेल. कारण एका बाजूनं क्रिकेटचा खेळ आपण पाहिला तर सर्व यंगस्टर्स आणि सध्या यंगस्टर्स देखील त्या बैलगाडा शर्यती क्षेत्रामध्ये तुम्हाला मोठ्या संख्येने पाहायला मिळतील. आणि ज्यामध्ये महाराष्ट्राची परंपरा देखील जपली जाते. बैलगाडा शर्यतचे या ठिकाणी आणखीन एक छकडे शौकीन आदेश ग्रुपचे सर्वेसर्वा त्यांचं पण इथे स्वागत करूया. 12 बॉल आणि 22 धावांची गरज मैदानामध्ये आहे. 3 षटकामध्ये जे काही घडलंय ते बाजूला ठेवून मात्र आता दोन्ही संघांना इथे या 2 षटकामध्ये बरंच काही करावं लागेल. वर्तमान स्थितीमध्ये तुम्हाला तुमच्या खरं तर इनिंगमध्ये बराच बदल घडवावा लागेल, तेव्हाच तुम्ही या सामन्यावरती मजबूत पकड बनवू शकता. 4थ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कमध्ये आलाय प्रकाश नाईक हा खेळाडू. प्रकाश नाईक लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, वेगवान बॉल होता, फक्त दिशा दिली आहे आणि यावेळेस मात्र शॉर्ट सिलेक्शन चांगलं होतं. हाफ ट्रॅकर बॉलला इथे फिरवलं डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेमध्ये. आणखीन एक येतोय सनसनीताचा चौकार टॉम पवारच्या बॅटमधून फणस डोंगरी टीम. आणि इथे मात्र आता समीकरण बनेल शेवटचे 11 बॉल विजयासाठी आता 18 रनची गरज. 11 चेंडू आणि 18 धावा असं समीकरण मैदानामध्ये आलं. पहिल्या बॉलवरती आपण पाहिला हा चौकार आला प्रकाश नाईकच्या अगेन्स्ट. कमबॅक करावा लागेल. इथे देखील लॉफ केल्या बॉलला ऑन साईडमध्ये लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये खेळलेत आणि त्यानंतर मात्र सिंगल पूर्ण दुसऱ्या रनचा प्रयत्न केला जातोय. भरपूर चांगली कॉलिंग. बंटी पारंगेचं कौतुक करावं लागेल. 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर तो अतिशय थकला होता, दमला होता आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा काय रनिंग द बिटवीन दोघांमध्ये पाहायला मिळाली अफलातून. हे गरजेचं आहे. तुम्हाला फिल्डिंग टीमवरती जर का प्रेशर क्रिएट करायचं असेल तर तुम्हाला सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. आणि इथे मात्र या 2 धावा आल्या. फणस डोंगरी टीमसाठी एक मोठी भागीदारी मैदानाच्या आतमध्ये होताना तुम्हाला इथे पाहायला मिळाली. 10 बॉलमध्ये आता 16 रनची गरज. 10 चेंडू आणि 16 धावा असं कॅल्क्युलेशन आता मैदानामध्ये आलंय फणस डोंगरी संघासाठी. पुढचा बॉल फुल टॉस, पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केला बॉलला ऑन साईडमध्ये लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये बॉल चालला. क्षेत्ररक्षक थोडेसे फंबल आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट. बघा 22 रन्स तुम्हाला 12 चेंडूमध्ये चेस करायचे आहेत आणि इथे तुम्हाला 1-1 रन्स रोखायचे आहे. आणि इथे मात्र आपण जर का पाहिलं तर चांगली बॅटिंग टॉम पवारच्या माध्यमातून होत असताना पहिल्या 3 बॉलवरती 8 धावा आल्या. आता येणारे बॉल असेल या ठिकाणी 9 विजयासाठी धावा करायच्या, त्यामुळे 14. 9 चेंडू आणि 14 धावा, त्यामुळे या 3 बॉलला विशेष महत्त्व दिलं जाईल. जर का इथे एका दुसरा डॉट बॉल आला किंबहुना एखादा विकेट जर का मिळाला या ठिकाणी खरं तर वडगर संघाला तर प्रेशर क्रिएट होऊ शकतो. तो म्हणजे बॅटिंग करताना फणस डोंगरी टीमवरती कमबॅक करावा लागेल मैदानामध्ये. गोलंदाज प्रशांत नाईकला काल आम्ही पाहिला खरं तर वासंब प्रीमियर लीग इथे कमबॅक करणारा हा चेंडू. चांगलं कमबॅक तुम्हाला पाहायला मिळालं. वासंब प्रीमियर लीगमध्ये प्रवीण आपण पाहिला शुभम नाईक आणि प्रशांत पवार
खरं तर मोपाडा वाडी संघातील ते 2 खेळाडू काय भन्नाट फलंदाजी, काय भन्नाट गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आणि 1 वर्ष आम्ही मागे गेलो, खरं तर एक वेळ आपण पहिला चॅलेंजर पारगाव हा संघ भन्नाट फॉर्ममध्ये होता, तेव्हा त्याच्या अगेन्स्ट खेळण्यासाठी कोणताही संघ इच्छुक नसायचा. तेव्हा मोपाडा वाडी हा संघ निधड्या छातीने मात्र त्यांच्याशी संघर्ष करायचा. इथे फुलटॉस बॉल मिस टाइम आहे आणि जे प्रेडिक्शन मी केलं होतं, एखादा विकेट जर का या क्षणाला मिळाला तो विकेट मात्र मिळाला टॉम पवारचा. पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याची नामी संधी आता चालून आली आहे वडगर संघाच्या वाट्याला. अडचणींमध्ये वाढ होईल फणस डोंगरी टीमच्या संघाच्या वाट्याला. या पोलमध्ये खेळण्याचा, या गटामध्ये खेळण्याचा आणि त्यांनी सिद्ध केलं आतापर्यंत. जरी त्यांच्या वाट्याला पराभव जरी आला किंवा विजय जर आला तर सोने पे सुहागा, तरी त्यांनी मात्र या स्पर्धेमध्ये स्वतःला सिद्ध केलं. काय बॅटिंग केली आणि तेवढीच चांगली गोलंदाजी आणि तेवढंच चांगलं त्यांनी या ठिकाणी प्रेशर फणस डोंगरी टीमवरती क्रिएट केलं. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल श्रेयश भट हा खेळाडू यावेळेस देखील ऑन साईडमध्ये हा फटका एक्झिक्यूट केलाय. सिंगल पूर्ण केले, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न, थ्रो तेवढाच चांगला आणि त्या ठिकाणी मात्र आणखीन एक विकेट. रनआउटची संधी, त्या संधीचं केलं सोनं. अजून एक धक्का बसतोय फणस डोंगरी टीमला. कहाणी में ट्विस्ट. यस, जबरदस्त मॅच तुम्हाला खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळते. बल्ली भाऊजा आपलंही सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं. तर आमचे किरण मडवी यांचे छोटे बंधू सन्माननीय अमितजी मडवी साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. तर अमितजी मडवी साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं मंचावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. रोशन, मॅच अगदी तुम्हाला रफ अँड टफ पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीनं वाईल्ड कार्ड एंट्री या दोन्ही संघांना मिळाली आणि कॉलेज पाटा वडगेरे या संघाने सांगितलं होतं आम्हाला जमेल कुठलाही लॉट्समध्ये, आणि वाईल्ड कार्ड एंट्री या दोन्ही संघाने घेतली. मात्र अप्रतिम खेळ. प्रवीण, असं म्हणतात ना, हातातलं गेलं तरी चालेल पण तो नशिबातलं कधीच जात नाहीये. आणि येथे मात्र जर का तुम्ही प्रयत्न केले तर नशीब देखील तुमच्या बाजूनं साथ देईल. आणि खरं तर कौतुक करावं लागेल, कारण एका बाजूला आपण पाहिला पेन तालुक्यातील बलाढ्य संघ म्हणजे फणस डोंगरी संघ, अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळण्याचा प्रचंड दांडगा अनुभव, आणि दुसऱ्या बाजूने आपण पाहिला तर पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या पोलमध्ये खेळताना वडगर हा संघ. लास्ट ओव्हर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज येतोय गोपाळ जाधव. त्याच्या हातामध्ये चेंडू नाही तर संघाचे स्वप्न खरं तर संघ नायकाने दिले, कारण 6 बॉलमध्ये आता 13 रन्स कंप्लीट करायचे आहेत मैदानामध्ये फणस डोंगरी टीमला. बंटी पारंगे जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये उभा असेल तोपर्यंत सामन्यामध्ये सुरक्षित असेल खरं तर फणस डोंगरी संघ. आणि जर का बंटी पारंगे देखील बाद झाला अगदी लवकरात लवकर तर मात्र अडचणी वाढतील फणस डोंगरी टीमच्या वाट्याला. डू ऑर डाय अशी कंडिशन आता दोन्ही संघांसमोर. 6 चेंडू आणि 13 धावांचा पाठलाग करताना तुम्हाला कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट खेळावं लागेल. 7 नंबर क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला बंटी पारंगेचा पहिला बॉल त्याने खरं तर 20 सेपमध्ये खेळलाय. लॉंग ऑफ रिझनकडे बॉल गेला, वेगवान थ्रो देखील झाला आणि त्यानंतर मात्र क्विक 2 धावा. या धावा तुम्हाला रोखायच्यात. मी मगाशी उल्लेख केला, तुम्हाला खरं तर क्रिकेटमध्ये जेव्हा तुम्ही धावा डिपेंड करता तेव्हा एक एक रन्स तुम्हाला रोखावी लागते, आणि इथे मात्र या 2 धावा आल्या. 5 बॉलमध्ये 11 धावा. अजूनही काहीही घडलेलं नाही आहे, काहीही बिघडलेलं नाही आहे. या कंडिशनला दोन्ही संघ अगदी समसमान आहेत. दोलायमान परिस्थितीमध्ये झुकलेला हा सामना जो इथे या वर्तमान स्थितीमध्ये या सद्य कंडिशनमध्ये चांगली कामगिरी करेल त्या संघाच्या वाटेला असेल विजय, तर दुसऱ्या संघाला मात्र इथे पराभवाचा सामना करावा लागेल. फुलटॉस बॉल. घर फिरले की घराचे वासे फिरतात एक म्हण आहे. अगदी सर्व काही सुरळीत चालू असताना इथे आलेला हा बिमर बॉल आणि त्याच्यावरती मिळालेला हा चौकार. पंजा मिळतो या ठिकाणी फणस डोंगरी टीमला. हा खरं तर डायलॉग प्रचंड फेमस झाला. डॅडींची भूमिका साकारली आपले मराठी कलाकार, आणि त्यानंतर मात्र खूप त्या ठिकाणी पण पहिला हा फेमस झालेला डायलॉग. तर याच दरम्यान स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ जय बजरंग गोरसे बी टीमचे पुरस्कर्ते सनीशेठ टुपे यांचं इथे शुभागमन, आणि त्यांचे चिरंजीव स्वरांश यांचं देखील इथे शुभागमन. फुलटॉस बॉल फ्रीडचा होता आणि इथे मात्र ऑन साईडमध्ये हा फटका एक्झिक्यूट केलाय. खराब फिल्डिंग आणि त्यानंतर मात्र मिळाला हा नशिबाचा आणखीन एक चौकार. इथे मात्र स्कोर लेवल होण्यासाठी आणखीन 1 रन मागे आहे. 2 धावा करायच्या. स्वरांश एंटरप्राइजेसचे सर्व सनीशेठ तुपे आणि त्यांचे सुपुत्र स्वरांश यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय.
KTS ट्रॉफी वाघिवलीवाडा या स्पर्धेमध्ये सनी शेठ तुपे आणि स्वरांश तुपे या मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. या स्पर्धेचे प्रमुख अतिथी त्यांच्या समय सुप्रसिद्ध रायगड जिल्ह्यातील बॉडी बिल्डर बालाशेठ मात्रे बिचुंबे यांचं देखील आगमन झालंय. त्याच्यानंतर भूत आशिष यांचंही सहर्ष स्वागत. खरं तर सनी शेट यांचे हे राईट हँड आहेत बाला मात्रे आणि सनी शेट यांचं इथं शुभागमन. स्वरांचं देखील आपण इथं स्वागत करूया. त्यांचं या व्यासपीठाचं शुभागमन झालेलं आहे. सिंगल रन मिळाली. आता मात्र स्कोर लेबल. आता फक्त सिंगल रनची गरज येणाऱ्या खरं तर या ठिकाणी बॉल असतील 3 चेंडूमध्ये सिंगल रनची गरज आहे. हाय व्होल्टेज मॅच आणि त्यानंतर मात्र हे षटक गोपाल जाधवचं. या षटकामध्ये मात्र पूर्णपणे हवी झाला फणस डोंगरी संघ आणि कौतुक करावं लागेल बंटी पारंगे या खेळाडूचं. त्याने मधल्या फळीमध्ये येऊन मात्र संघासाठी पोषक आणि उपयुक्त इनिंग साकारली आणि आतापर्यंत जर का आपण पाहिलं तर विजयाच्या उंबरट्यावर त्याला आहे. फणस डोंगरी संघ टॅपिंग क्रिकेट आणि इथे सिंगल रन कंप्लीट. विजयाचा जल्लोष साजरा होतो या ठिकाणी बंटी पारंगे या खेळाडूच्या माध्यमातून आणि त्याचबरोबर फणस डोंगरी टीमच्या खेम्यामधून. आणि इथे मात्र पहिल्या सामन्यामध्ये विजेता ठरला आहे फणस डोंगरी संघ. हार्ड लक वडगर टीम. जरी आपण पराभूत झाला असला तरी आपला प्रवास हा संघर्षमय राहिला. असं म्हणतात ना की एखाद्या विजेत्या संघापेक्षा तुमच्या पराभवाची देखील नेहमी चर्चा होईल. अशा पद्धतीची कामगिरी आपण या मैदानात केली आहे आणि इथे मात्र तुम्हाला पुन्हा एकदा पुढच्या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आणि पुढच्या मॅचसाठी आपण फणस डोंगरी टीमला शुभेच्छा देऊया. त्याला दोन्ही संघ लाईन अप करा आणि एकमेकांना पण इथे हस्तांतरण करायचं आहे. अभिनंदन. या ठिकाणी फणस डोंगरी संघ रोशन चुका झाल्या शेवटच्या ओव्हर्समध्ये. त्या अर्थातच धाडसी खऱ्या अर्थानं निर्णय घेतला होता. या लॉट्समध्ये केला